जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पाई रजाय सुनाई सिरु, रतु अति बेग बनाए। गयो जहाँ बाहर नगर, सिए सहित दो भाई सियावर। रामचंद्र की जय। सुमंत्र राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्द रथ जुड़वा कर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अयोध्या सिर नाई। तब सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवधि नाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावें, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवें। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अधिकारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परी जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। भागन बिटप बेली कुमिलाई, सरित सरोवर देखी न जाई। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र की जय। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर, कोयल चकोए, तोते मैना, सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल बन गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए नगर, मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कहे कहे करी रात निकीन्ही, जही दो दुसह
दुसह दिस दीनी। सही न सके रघुबर बृह आगी। चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु कीन मन माही। राम लखन बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबहि समाजो। बिन रघुबीर अवध नहीं काजो। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि। विषय भोग बस करहि कीति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं के भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक बुद्धि बिहाय गृह। लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर। रामचंद्र की जय। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सदय हृदय दुख भयहु बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई। बेगी पाई हैं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई। असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई। कछुक देव माँ या मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती। रामचर सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मारी रथुहा कहूँ ताता।
आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्ह से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायो तुरत रथो, इत उत खोज दुरावसिया। बरे रामचंद्र की जय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चल दिया। जागे सकल लोग भय बोरू, गे रघुनाथ भयउ यथ सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, राम राम कही चहु दिशि धावे। सवेरा होते ही सब लोग जागे। वह बड़ा शोर मचाकर कि श्री रंगनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयहु विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरन न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आये अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधयास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वह संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।